आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। संगम एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ गया है। अभी तक कोरोना के मामलों में उछाल नहीं देखा गया। कोरोना से होने वाली मौतों में अभी तक इजाफा नहीं देखा गया। साथ ही एक्टिव केस भी घटकर 3,380 तक रह गए। मामलों में कमी आने के बाद भी देश में कोरोना को लेकर इसलिए चिंता है क्योंकि चीन में एक बार फिर से कोरोना बढ़ने लगा है। भारत में कोरोना के BF.7 वेरिएंट के मामले भी सामने आए हैं। ऐसे में भारत सरकार ने कोरोना को लेकर तैयारियां तेज की। देश में बीते 24 घंटों में यानी शुक्रवार को कोरोना के 163 नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 22 एक्टिव मरीज कम हुए। कोरोना से बीते 24 घंटों में 6 लोगों की जान गई। कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 5,30,690। सीएम योगी दिल्ली के दौरे पर हैं। शनिवार को लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचकर सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री को यूपी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश के 9 राज्यों से होती हुई आज राजधानी दिल्ली पहुंच गई है। खास बात यह रही कि राहुल गांधी 3,000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर दिल्ली पहुंचे। राहुल गांधी की इस मुहिम में उनका साथ देने में उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। दिल्ली के शकरपुर थाना पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बीते दिनों आरोपियों ने एक व्यक्ति से बंदूक की नोक पर 6,000 रुपए की लूट की। आरोपी से देसी पिस्टल, चाकू और लूट के 2,500 रुपए बरामद किए। कौशाम्बी में तहसील कर्मचारी के चलती कार में भीषण आग लग गई। कार से कूदकर 2 लोगों ने अपनी जान बचाई। आग लगने से कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। फतेहपुर में ट्रक ने यात्रियों से भरी बस को टक्कर मारी। हादसे में कई यात्री घायल हुए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बस से निकाला और दिल्ली से फतेहपुर के लिए आ रही बस। हापुड़ में देखा तेज रफ्तार का कहर। कार और ऑटो में हुई जोरदार भिड़ंत। ऑटो में सवार आधा दर्जन यात्री हुए घायल। पुलिस ने घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। टक्कर के दौरान ऑटो के उड़े परखच्चे। थाना हापुड़ देहात के किठौर रोड का पूरा मामला। प्रयागराज के यमुनानगर इलाके में अपहरण की बात हुई। हत्या पर परिजन आक्रोशित नजर आए। परिजनों ने सड़क पर चक्का जाम करके पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। गुरुवार को गोंदियारा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव से दिन दहाड़े व्यक्ति का अपहरण हो गया। परिजनों ने थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने व्यक्ति का शव बरामद किया और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे परिजनों को समझाने का प्रयास किया। जालौन पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस मुठभेड़ के बाद 5 छात्र बदमाशों को किया गिरफ्तार। छात्र बदमाशों के पास से एक तमंचा, लाखों रुपए का सामान समेत 1,60,000 की नकदी बरामद। गैंगस्टर की कार्रवाई पर सभी अभियुक्तों को भेजा जेल। कानपुर में स्पेशल टास्क फोर्स की टीम बनाकर फॉर्च्यून दुकान को अगवा करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि इस वारदात में शामिल 2 अन्य की तलाश के लिए पुलिस की स्पेशल टीम बनाई गई। पकड़ा गया सिपाही मुकेश पहले भी जेल जा चुका। बीकापुर कोतवाली में शनिवार को न्यायिक एसडीएम पल्लवी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में 22 फरियादियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। 2 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही करा दिया गया। समाधान दिवस में आए शिकायत पत्रों में 20 शिकायत पत्र राजस्व और भूमि विवाद से संबंधित थे। फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। सीओ सिटी हरिमोहन सिंह ने सुनी लोगों की समस्याएं। थाना समाधान दिवस में आई शिकायतों में 2 शिकायतों के निस्तारण किए गए। 6 शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर में थाना समाधान दिवस पर डीआईजी सुधीर ने फरियादियों की समस्याएं सुनी, शिकायतों पर कार्रवाई के आदेश दिए। मीरापुर कोतवाली पहुंचे डीआईजी। गाजियाबाद के हिंदी भवन में एक जीवन शतक पुस्तक का विमोचन किया गया और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति अशोक भूषण समेत अन्य अतिथि मौजूद रहे। जीवन शतक पुस्तक के लेखक राजेश प्रकाश ने आज के बदलते दौर में जीवन शैली को कैसे जिया जाए, इस पर विचार रखे। इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। पुस्तक के लेखक राजेश प्रकाश, जो कि आईएएस हैं और एनसीआर
प्लानिंग बोर्ड में कार्यरत हैं और वहीं लोगों ने इनकी जीवन शतक पुस्तक की सराहना की। मथुरा में पुलिस और 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 बदमाशों को गोली लगे अस्पताल में भर्ती कराया। तीसरा बदमाश मौके से फरार हुआ। थाना राया इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे की घटना। मुरादाबाद में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की मिली सूचना। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने दी जानकारी। अलीगढ़ के थाना कोतवाल नगर में कॉफी की मशीन अचानक फट गई, जिसमें 5 लोग झुलस गए, जिन्हें आनंद फार्म में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना के बाद मेयर मोहम्मद फुरकान ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि बढ़ती ठंड में कोई खुले आसमान के नीचे न सोए, जिसके चलते अब जिला प्रशासन रात की कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर दिखाई दिया और खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों को कंबल बांटे। धौलपुर में जिले के कोतवाली थाना इलाके में भैसेना गांव में एक रेलवे कर्मचारी छत से पैर फिसलने से नीचे गिर गया, जिसकी अस्पताल जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना इलाके के उमरे गांव के ग्रामीणों की भैंस चोरी करके उनके साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 26 नवंबर को ग्रामीणों की भैंस चोरी हुई थी। ग्रामीणों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। धौलपुर जिले के देहोली थाना इलाके में पुलिस ने लावारिश अवस्था में महिला का शव बरामद किया। महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले। शव की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने शव की जांच शुरू की। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संगम एक्सप्रेस की बाकी खबरें आपको दिखाते हैं। टेकामेटा वन क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई। गढ़चिरौली पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस ने संयुक्त रूप से नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान नक्सलियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग में एक महिला और एक पुरुष नक्सली ढेर हो गए। मृतक महिला नक्सली की पहचान अनीता के रूप में हुई, जो कि तेलंगाना की निवासी बताई जा रही है। थाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 9 लाख का सामान और नकदी बरामद की गई। मानपाड़ा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। वाशिम जिले के कृषि केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें लगी। 15 दिनों से जिले में खाद की किल्लत थी और आज जिले में 2300 मीट्रिक टन कृषि केंद्रों पर पहुंचाई गई, लेकिन कई तकनीकी दिक्कतों के चलते किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं हो पाई। नागपुर में आरोग्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य के गिरीश महाजन और वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तानाजी सावंत ने महाराष्ट्र के नागरिक को नागपुर विधानमंडल आगाह किया कि चीन, जापान, ब्राजील और अमेरिका जैसे कुछ देशों में कोरोना के मामले उछाल देखने को मिला। इसी के मद्देनजर कोरोना के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियां और दुरुस्त कर दी गई हैं और आरोग्य मंत्री गिरीश महाजन ने जनता से कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की अपील की, ताकि कोरोना के बढ़ने से रोका जा सके। ठाणे पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 9 लाख का सामान और नकदी बरामद की। मानपाड़ा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विधायक जयंत पाटिल को निलंबित कर दिया गया और उनके निलंबन के खिलाफ एनसीपी ने अंबड तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया और विधायक के निलंबन को रद्द करने की मांग की। शनिवार को कठुआ में सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी के सिलसिले में छापेमारी की गई। केंद्र शासित प्रदेशों में कई ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। दिल्ली से चंडीगढ़ से एनआईए के अधिकारी नार्को आतंकवाद के मामले का निरीक्षण करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे। टूरिज्म विभाग और जिला प्रशासन की ओर से नौशहरा के बॉर्डर इलाके में पहली बार लोक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नौशहरा सुंदरबनी बॉर्डर इलाके में युवाओं को अपनी प्रतिभा को निखारने और आगे बढ़ाने का मौका दिया गया। कार्यक्रम में पंजाब से संदीप बारात कलाकार पहुंचे। नौशहरा के बॉर्डर इलाके में लोक उत्सव। श्रीनगर में अधिकारियों ने शनिवार को बारजुल्ला में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष सैयद अली गिलानी के नाम पर कम से कम 20 संपत्तियों को कुर्क किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य जांच एजेंसी की सिफारिशों पर कश्मीर के कई जिलों में संपत्तियों को कुर्क किया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि
एसआईए बडगाम, मागम, पुलवामा, अवंतीपुरा, कुलगाम और श्रीनगर जिलों में भी छापेमारी की गई। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने पहले ही जमात इस्लामी की 3 संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया, जिसमें 2 मंजिला आवासीय संरचनाएं शामिल थीं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र 24 और 25 दिसंबर को जिले के प्रवास पर रहेंगे। डॉक्टर मिश्रा शनिवार को सुबह दतिया निवास पर पहुंचे और आमजन से भेंट मुलाकात की, कार्यकर्ताओं से चर्चा की, साथ ही मेडिकल कॉलेज, आईसीयू, जिला अस्पताल के ऑक्सीजन यूनिट का निरीक्षण किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गहुई वाटिका में आयोजित नेत्र शिविर का आयोजन किया और इसी बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया मेडिकल कॉलेज कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस संबंध में डीन और सीएमएचओ ने विस्तृत चर्चा करके आवश्यक निर्देश दिए। दमोह में बदमाशों ने सिपाही की हत्या की और घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। एसपी ने घटनास्थल का लिया जायजा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। नवादा में 10 दिन से सदर अस्पताल में भर्ती कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही जेल अधीक्षक अजीज कुमार सदर अस्पताल पहुंचे। कैदी की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। कैदी मारपीट के मामले में जेल में बंद था। बांका में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने कंटेनर से 2000 लीटर शराब बरामद की। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कंटेनर को भी जब्त किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाजीपुर में बिजली विभाग के कर्मचारी की हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। इलाके में घटना के बाद सनसनी फैल गई। बीजेपी विधायक ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र का मामला। बिहार में ठंड और शीतलहर के कारण जनप्रतिनिधियों, बच्चों के अभिभावक और प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों संघों की ओर से विद्यालय को बंद करने का अनुरोध किया गया। शिक्षा विभाग ने भी राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद करने का आदेश जारी किया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने शुक्रवार को सभी जिलों के डीएम को इसके बारे में पत्र लिखा। पत्र में दीपक कुमार सिंह ने कहा कि अपने जिले में ठंड की समीक्षा करते हुए डीएम ने सरकारी स्कूलों को 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक कर सकते हैं बंद। नवादा में सचिवालय सहायक परीक्षा में नकल करवाने का मामला सामने आया। परीक्षा केंद्रों में तैनात जनरेटर ऑपरेटर आजाद कुमार को नकल कराते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बिहार के रामगढ़वा थाने के नरीरगीर में शुक्रवार को ईंट भट्टे की चिमनी में विस्फोट होने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मोतिहारी पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एएसपी रक्सौल एसडीआरएफ की टीमों के साथ मौजूदगी रही। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने रामगढ़वा के नरीरगीर में ईंट भट्टे की चिमनी में विस्फोट की घटना पर शोक व्यक्त किया। सीएम नीतीश कुमार ने घटना पर शोक जताते हुए ट्वीट करके लिखा, पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा थाना क्षेत्र में ईंट भट्टे की चिमनी फटने की घटना दुखद। शुक्रवार को पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर 3 सर्कुलर रोड पर शुरू हुई बैठक की अध्यक्षता राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने की। राजद विधानमंडल दल की बैठक करीब लगभग 2 घंटे चली और इस बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। दिल्ली से कटिहार तक जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस के एसएलआर बोगी को लुटेरों ने निशाना बनाया। कटिहार के आउटर सिग्नल पर लाल सिग्नल पर ट्रेन के रुकते ही लुटेरों ने पार्सल एसएलआर बोगी को एक झटके में ताला तोड़कर खाली कर डाला। पटना में सीएम नीतीश कुमार से मिले ईसाई समुदाय के लोग। सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी, क्रिसमस की, राज्य की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने आगंतुकों को अंग वस्त्र भेंट किया। कटिहार जिले के प्राणपुर थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने बगीचे में प्लास्टिक के थैले में देसी बम को देखा। बगीचे में बम होने की खबर आग की तरफ फैल गई, जिससे स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की भीड़ इकट्ठी हुई। जनप्रतिनिधि ने थानाध्यक्ष को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। इस दौरान बम ब्लास्ट हो गया और बम ब्लास्ट होने से किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। घटना को लेकर प्राणपुर थाना क्षेत्र के चौक चौराहों में चर्चा का भाषण। इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जामा दुमका द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का 10 दिवसीय अगरबत्ती निर्माण का निःशुल्क प्रशिक्षण का समापन हुआ। दुमका के 33 प्रशिक्षण को प्रमाण पत्र दिया। देवघर नगर थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान 4 पहिया वाहन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की, जबकि चालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। नगर थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह ने कहा कि थाना प्रभारी के नेतृत्व में गश्ती की जा रही थी।
जोशीमठ में लगातार भू धसाव हो रहा है, जिसके चलते शहरियों के मकानों में दरारें पड़ रही हैं। इसको लेकर स्थानीय लोग लामबंद हुए और शहर में जन आक्रोश रैली निकाली, जिससे विधायक राजेंद्र भंडारी ने भी रैली में शामिल होकर आंदोलन का समर्थन किया। व्यापार मंडल ने भी आंदोलन के समर्थन में बाजार बंद किए। स्थानीयों का कहना है कि निर्माण कार्यों के चलते भू धसाव हो रहा है। कई बार शासन प्रशासन से शिकायतों के बावजूद कोई समाधान नहीं निकलता। सड़कों पर उतरे लोगों ने जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की। देहरादून में कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने 1 साल से फरार 25,000 रुपए का इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। आरोपी मोनू 1 साल से मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री के मामलों में फरार चल रहा था, जिस पर थाना पटेल नगर में मुकदमा दर्ज था। पिथौरागढ़ में ठंड से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर। जिले में शीतलहर के चलते जिला प्रशासन ने असहाय लोगों को कंबल बांटे। प्रशासन की ओर से लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की जाएगी। एडीएम ने बताया कि जिलाधिकारी हीना जोशी ने कलेक्ट्रेट परिसर में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक की, जिसमें संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। ग्वालदम कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे पर मिंग गधेरे में हॉट मिक्स प्लांट संचालित हो रहा है। इस प्लांट के खिलाफ अब स्थानीय लोग लामबंद हुए। स्थानीयों का आरोप है कि हॉट मिक्स प्लांट का संचालन मानकों के खिलाफ है। नेशनल हाईवे पर अतिक्रमण करके हॉट मिक्स प्लांट संचालित किया जा रहा है। अवैध रूप से सड़क पर ही रेत गिट्टी का भंडारण किया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य देवी जोशी ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर हॉट मिक्स प्लांट को बंद करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। बागेश्वर में पुलिस ने कार में आग लगाने और बाइक चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोतवाल कैलाश नेगी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली ग्राम खोली अमतोड़ा में एक कार में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। इस दौरान कार के साथ खड़ी स्कूटी भी उसकी जद में आ गई। साथ ही बाइक चोरी होने की शिकायत भी थाने में दर्ज कराई। चमोली में रविवार यानी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मनाने जा रही है। बीजेपी के चमोली जिला प्रभारी कुंदन परिहार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कल होने वाले कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर दिशा निर्देश दिए। देहरादून में 22 दिसंबर से शुरू हुआ उत्तराखंड पुलिस वीक का आज समापन हो गया है। उत्तराखंड पुलिस मंथन वीक में आज अधिकारियों के साथ में डीजीपी अशोक कुमार ने चर्चा की और इस दौरान कई सुझाव पुलिस को मिले। पुलिस जवानों के लिए सरकारी आवास उपलब्ध कराने के सुझाव आए, जिन पर विचार विमर्श किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस मंथन वीक के तहत कई मुद्दों पर चर्चा कर रही ताकि पुलिस जवानों को बेहतर सुविधाएं मिल सके।